हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6। इस क्लास में हम कवर करेंगे फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। बट इन्हें समझने के लिए हमें कुछ सिंपल टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम सेम फंक्शन यूज करके कुछ टेक्स्ट ले आते हैं। ठीक है, ये फंक्शन हम पुरानी क्लासेस में भी यूज कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं इस फंक्शन से। ये जैसे ही हम ये फंक्शन लिखेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको पता है कि हमारे पास कितने पैराग्राफ्स आ जाएंगे, 3 पैराग्राफ्स। जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी हैं वो ऑलरेडी अवेयर है इस फंक्शन के साथ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज डू चेक आउट दिस वीडियोस अगर आपको इस फंक्शन को समझना है। हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को यूज करके 3 पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, मुझे 3 से ज्यादा पैराग्राफ्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप तो पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसे कर दो बैक स्पेस, हटा दो इसे टेक्स्ट को। ठीक है, ये भी कर दिया हमने। फिर हम क्या फंक्शन यूज करें जिससे हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा है? हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन यूज करेंगे, बट हम पहले देंगे टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। मुझे टोटल नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने चाहिए? 10। फर्स्ट पैरामीटर दे दिया। बट मुझे हर पैराग्राफ में कितने नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए, कितने नंबर ऑफ सेंटेंस चाहिए, वो चाहिए मुझे 2। ठीक है, दी हुई वैल्यू सेकेंड पैरामीटर भी दे दिया। अब आप करो प्रेस एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे, आप चेक करोगे आपके पास आपकी स्क्रीन पे 10 पैराग्राफ्स आ जाएंगे, और हर पैराग्राफ कंटेन कर रहा होगा 2 नंबर ऑफ लाइन्स। वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 6। यू कैन यूज योर पैराग्राफ 6 था ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देन 7, 8, 9, 10, टोटल 10 पैराग्राफ्स। अब रेंडमली कोई भी 2 to 3 पैराग्राफ्स चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास लाइंस कितनी है। तो चलो ये वाला पैराग्राफ चेक करते हैं, कितने नंबर ऑफ लाइन है। लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 2 लाइन्स आई। देन ये वाला पैराग्राफ चेक कर लेते हैं, लाइन नंबर 1, देन लाइन नंबर 2। दैट मीन्स हमारे पास फंक्शन के अकॉर्डिंग 10 पैराग्राफ्स आ गए, और हर पैराग्राफ में कितनी लाइन्स आ गई? 2 लाइन्स आ गई। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। फाइंड। अब फाइंड हम किस लिए यूज करते हैं? फाइंड हम यूज करते हैं, सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत सारे पेजेस है उसमें, सपोज 20+30+ पेजेस हैं, और मैंने उसमें एक वर्ड लिखा है, और मुझे वो चेक करना है कि वो डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब एक काम तो है कि मैन्युअली करेंगे, बट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड की हेल्प से ये चीज को इजिली चेक कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? अब उसके भी मल्टीपल वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है कि मैं होम टैब पे जाऊं, होम टैब के बिल्कुल राइट हैंड साइड पे जाके फाइंड पे क्लिक कर दूं। ठीक है, मैंने फाइंड पे क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे पहले एक बार कैन सर्च करके देखा हुआ था, अब फिर से हम सर्च करके देख लेते हैं। कैन को हटा दिया मैंने, हम कैन सर्च करके देखते हैं। तो अब चेक करोगे, जैसे ही मैंने कैन लिखा यहाँ पे, साथ में आ गया मुझे 9 मैचेस फाउंड। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में ये वर्ड टोटल 9 नंबर ऑफ टाइम्स अपेयर होगा। और कहाँ कहाँ आएगा वो भी हमें पता चल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही आप नेविगेशन विंडो पे, आपके पास नेविगेशन विंडो है ना, जैसे ही आप नेविगेशन विंडो पे मूव करोगे फर्स्ट इस पे, तो आप चेक करोगे कि वो मुझे शो कर रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम कैन है वो पेज नंबर 1 पे आया है। ठीक है, मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, तो उसने ऑप्शन क्या कर दिया, यहाँ पे क्या शो कर दिया हमें, यहाँ पे 1 of 9 मैचेस, कि आप फर्स्ट वाले मैच पे प्रेजेंट हो आउट ऑफ टोटल 9 मैचेस। और जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो उसने मुझे यहाँ पे भी उस कैन को हाईलाइट कर दिया कि डॉक्यूमेंट पे वो कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप सेकंड पे चेक करो, यहाँ पे भी आपको साथ में पेज नंबर शो कर रहा है। अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको पेज नंबर शो कर रहा है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, तो आप चेक करोगे इसने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, 2 of 9 मैचेस। मतलब आप टोटल 9 नंबर ऑफ मैचेस में सेकेंड वाले कैन सर्च पे प्रेजेंट हो, और वो कहाँ पे है, पेज नंबर 1 पे। और हमें डॉक्यूमेंट में उसको उसने हाईलाइट के साथ साथ सिलेक्ट कर दिया। जो सिलेक्टेड है दैट मीन्स हम वो वाले कैन हमने सिलेक्ट किया। आप ऐसे ही सो ऑन इस नेविगेशन विंडो से डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो।
फाइंड को यूज करके। ठीक है, हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम कर देते हैं इस नेविगेशन विंडो को क्लोज, कि फाइंड कैसे काम कर रहा है ये फाइंड हमने यहाँ से समझ लिया। बट अगर मुझे इसी फाइंड के लिए कोई शॉर्टकट की यूज करनी है, तो वो हम क्या यूज करेंगे? वो हम यूज करेंगे Ctrl+F। तो आप चेक करोगे सेम नेविगेशन विंडो अपेयर हुई। उस नेविगेशन विंडो से हम यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं इजीली। वो भी हमने समझ लिया कि हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। शॉर्टकट की से भी हो गया, विदाउट शॉर्टकट की भी हो गया। बट अगर मुझे डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है किसी वर्ड को, बट मुझे नेविगेशन विंडो के थ्रू नहीं करना, जैसे वो नेविगेशन विंडो आ रही थी ना यहाँ पे, मुझे उसके थ्रू नहीं करना, तो हम कैसे कर सकते हैं वर्ड को फाइंड? उसके लिए आप एक और शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, वो है Ctrl+G। ठीक है, अब आप चेक करो, गो टू के लेफ्ट में क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस के लेफ्ट में क्या है? फाइंड। दैट मीन्स अगर आप फाइंड को यूज करना चाहते हैं विदाउट नेविगेशन विंडो, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब इसे यूज करने के कैसे तरीका है, कैसे यूज कर सकते हैं आप? यहाँ पे मैंने कैन सर्च किया होता तो कैन ही रहने देते हैं। कैन सर्च करना है हमने, वो बोलते हैं रीडिंग हाईलाइट, जो फर्स्ट ऑप्शन है रीडिंग हाईलाइट। तो उसमें आपको क्या ऑप्शन दे रहा है? वो हाईलाइट ऑल। दैट मीन्स कि जहाँ पे भी कैन आ रहा है डॉक्यूमेंट में, क्या उसे हाईलाइट कर दे? ठीक है, हमने ऑप्शन ले ली कर दो हाईलाइट, तो हम हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने हाईलाइट ऑल पे क्लिक किया, उसने हमें बैकग्राउंड पे सारी जगह पे जहाँ पे भी कैन था वो क्या हो गया? हाईलाइट। ठीक है, अब आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। यहाँ क्या लिखा है? वर्ड हाईलाइटेड 9 आइटम्स, टू क्लियर हाईलाइटिंग क्लिक रीडिंग हाईलाइट एंड देन क्लिक क्लियर हाईलाइट। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ये आया है। अगर आपने ये हाईलाइट हटाना है जो ये येलो कलर में आ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो? वापिस जाओ रीडिंग हाईलाइट पे और क्लियर हाईलाइटिंग पे क्लिक कर दो। जैसे आपने क्लिक किया, हमारा हाईलाइट क्या हो गया? क्लियर। चलो ये चीज भी हमें समझ में आ गई। सेकंड वो बोलता फाइंड को और कैसे यूज कर सकते हैं? फिर हम यूज कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन, फाइंड इन। अब फाइंड इन क्या करेगा? फाइंड इन मीन्स अगर हमें मेन डॉक्यूमेंट में, मेन डॉक्यूमेंट मीन्स जो ये हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर हमने इसे सर्च करना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और जहाँ पे भी ये कैन होगा वो हमें हाईलाइट होके आगे, हाईलाइट होके नहीं आया, सिलेक्ट होके आ गया इस बार, जहां जहां पे भी वो प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लू कलर में हमारे पास सिलेक्ट होके आ गया। अब हम चलते हैं फाइंड इन ऑप्शन पे वापस। अब जैसे हम फाइंड इन ऑप्शन पे वापस गए, तो उन्होंने तो हमें एक और ऑप्शन दिखा दी। वो ऑप्शन क्या दिखाई? करंट सिलेक्शन। अब करंट सिलेक्शन का क्या मतलब हुआ? करंट सिलेक्शन का मतलब हुआ, सपोज मैंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं चेक करना है कि कैन कहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे चाहिए किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ में कि कैन प्रेजेंट है कि नहीं है, कि कैन इसमें है। तो हम क्या करेंगे? उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे फाइंड इन पे। फाइंड इन पे जाने के बाद करंट सिलेक्शन, करंट सिलेक्शन पे क्लिक किया, तो उन्होंने मुझे क्या लिख के दिया? वर्ड फाउंड वन आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया। दैट मीन्स जब मैं इस फाइंड को सर्च कर रही हूँ तो इस पैराग्राफ में ये एक बार प्रेजेंट है, ये कैन फाइंड के थ्रू एक बार ही मिला है इस पैराग्राफ में। करंट सिलेक्शन मीन्स जो भी हमने सिलेक्टेड एरिया रखा है उसमें बताएगा कितनी बार कैन आ रहा है। अगर हमने मेन डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में से बताएगा। ठीक। अब फिर से एक और चीज समझ लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन। उसमें क्या लिखा है? फाइंड नेक्स्ट। अब फाइंड नेक्स्ट मीन्स क्या हुआ? फाइंड नेक्स्ट मीन हुआ कि मैंने सर्च किया कैन, मैंने जैसे क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट पे, तो जहां पे भी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैन लिखा होगा वो उसे ढूंढे। तो जैसे मैंने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो आप चेक करोगे पहले हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड था कैन, इसके बाद उसने पूरा टेक्स्ट चेक किया सीक्वेंस में, तो उसे कैन कहाँ पे मिला? यहाँ पे। इसने इस कैन को हमें हाईलाइट करके बता दिया। अगर मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं, तो ये जहां पे भी इसको डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट टाइम कैन मिलेगा, ये उस कैन को हमारे पास सिलेक्टेड वे में हाईलाइट करके दिखा देगा कि देखो इस जगह पे प्रेजेंट है हमारे पास कैन। अगर मैं ये हाईलाइट टर्म यूज कर रही हूँ, तो मैं हाईलाइट टर्म इस कंटेक्स्ट में यूज कर रही हूँ कि वो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हाईलाइट करके दिखा रहा है स्पेसिफिक एरिया। सो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर मैं फिर से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं, तो नेक्स्ट हमें फिर से कैन को सिलेक्ट करके दिखा देगा कि यहाँ पे कैन प्रेजेंट है।
ठीक, चलो अब हम इसे फाइंड तो समझ लिया हमने। अब फाइंड वाला ऑप्शन हमें क्लियर हो गया कि फाइंड कैसे काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं रिप्लेस। अब रिप्लेस का क्या यूज है? रिप्लेस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है हमें। रिप्लेस वर्ड हमें क्या बोल रहा है कि मैंने कोई वर्ड ढूंढना है पहले। क्यों? क्योंकि उसने पहले ऑप्शन क्या दिया है हमें, फाइंड व्हाट, कि आपने क्या ढूंढना है, और आपने उसे रिप्लेस कैसे करना है। अब मुझे क्या ढूंढना है, पहले वो वर्ड दे देते हैं। सपोज मैंने ढूंढना है वर्ड क्विक, ठीक है। उसने बोला जहां पे भी तुम्हें क्विक मिलेगा उसे, क्विक को रिप्लेस करके क्विक कर, ये कर दिया हमने, कमांड में दे दिया रिप्लेस में। जहां पे भी आपको क्विक मिले उसे रिप्लेस कर दो क्विक से। अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आई है? ऑप्शन आई है हमारे पास पहले रिप्लेस, फिर आई है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल में क्या डिफरेंस है? रिप्लेस का मतलब है कि किसी सिंगल जगह पे रिप्लेस करो, सारी जगह पे रिप्लेस मत करो। जहां पे तुम्हें मिला फर्स्ट टाइम वहां रिप्लेस कर दो। रिप्लेस ऑल मीन्स जितनी भी बार तुम्हें क्विक मिलेगा इस डॉक्यूमेंट में, जितनी भी जगह पे है वहां सारी जगह पे उसे रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये चीज आ गई। अब जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करोगे यहाँ क्विक है। अब हम इसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो ये इसके साथ ऐसा आ जाए। देखो, रुको मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट में मूव करके बताती हूँ। अभी उसे कहाँ पे मिला था क्विक? यहाँ पे। तो उसने उसे रिप्लेस करके क्या कर दिया, क्विक्स कर दिया। अब नेक्स्ट इसे यहाँ पे क्विक मिला था, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करूँ तो हम चेक करते हैं कि क्या इसे कर देगा ये रिप्लेस। हम जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसने इसे अपडेट करके क्या कर दिया, क्विक्स कर दिया। दैट मीन्स रिप्लेस से हम वन बाय वन चेंज करते जा रहे हैं। बट अगर मैं डायरेक्टली रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगी तो वो मुझे बोल रहा है वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट हैज मेड 8 रिप्लेसमेंट्स। दैट मीन्स इस डॉक्यूमेंट में टोटल 8 नंबर ऑफ टाइम्स था ये, और ये यहाँ पे क्या हो गया है, 8 नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करोगे कि वो वहां पे अपडेट हो गया। ठीक, अब ये मल्टीपल टाइम्स क्विक्स क्विक्स क्यों आया? क्यों? क्योंकि जहां पे हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके थे, इन दो जगह पे हमने अपडेट कर दिया था, राइट। अब जब हमने इन दो जगह पे रिप्लेस अप्लाई कर दिया था, और अगर हम रिप्लेस ऑल दोबारा लगाएंगे तो ये क्या करेगा, उसे अपडेट करके ऐसा शो करेगा। और मोस्टली लोगों को ये चीज नहीं पता होती, राइट। उनको क्या लगता है कि अगर हमने रिप्लेस एक बार यूज कर दिया उस पर अगर हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो वही चीज शो करेगा। नहीं, तो वो क्या करेगा, उसे मल्टीपल टाइम्स इंप्लीमेंट करेगा। मतलब अगर एक बार रिप्लेस लग चुका है तो फिर से जब रिप्लेस ऑल लगेगा फिर से उसके साथ एस अटैच हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, बाकी अगर डॉक्यूमेंट में आप कहीं पे भी चेक करोगे हमने इन दो पे इम्प्लीमेंट किया था, राइट, रिप्लेस। बाकी आप डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी चेक करोगे वो हम इजिली कर लेते हैं कंट्रोल प्लस एफ के साथ। हम जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो बाकी जगह पे आप कहीं पे भी क्विक्स देखोगे डॉक्यूमेंट में तो वहां पे सिंगल एस के साथ होगा। देखो, सिंगल एस, सिंगल एस, सिंगल एस, अगेन सिंगल एस। अब यहाँ पे 2 नंबर ऑफ टाइम्स अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप चेक करोगे ये जो हमने रिप्लेस के साथ किया था इससे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी हमने रिप्लेस इंप्लीमेंट किया था, और जहाँ पे हमने रिप्लेस नहीं किया था, जहाँ हमने डायरेक्टली रिप्लेस ऑल इंप्लीमेंट किया है वहां सिंपल क्विक्स लिख किया है। और जहां पे हमने रिप्लेस लगाया था और साथ में रिप्लेस ऑल भी लगाया वहां पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा आया, 2 नंबर ऑफ टाइम्स। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है। आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज क्लियर हुई होगी। अब हम करते हैं लास्ट, दैट इज गो टू। उसके लिए भी हम सेम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जी। आप चेक करोगे हम कहाँ चले गए, गो टू पे। अब गो टू पे हमें सबसे पहली ऑप्शन है पेज। और आप डॉक्यूमेंट में चेक करोगे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 1। बट अगर मुझे किसी पेज पे जाना है दैट मीन्स मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस भी थोड़े ज्यादा होने चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, पहले तो हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ हम लिख लेते हैं
चलो टेक्स्ट रहने देते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ पेजेस ऐड ऑन कर रहे हैं तो आप चेक करोगे अपने पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 4 आ गए। हम गए Ctrl+G। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, मैंने यहाँ सर्च करके बोला कि मुझे यहाँ पे पेज नंबर 4 पे जंप करना है डायरेक्टली। ठीक है, मैंने एंटर किया गो टू पे, तो हम कौन से पेज पे चले गए, 4 of 4। आप बॉटम पे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे सर्च करना है पेज नंबर 3 पे, तो मैंने क्या किया, टाइप कर दिया पेज नंबर 3, गो टू एंटर किया। फिर आप चेक करोगे ये हमारा पेज नंबर 3 है, 3 of 4। दैट मीन्स हम पेज नंबर 3 पे प्रेजेंट है आउट ऑफ टोटल 4 नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स अगर आपने डॉक्यूमेंट में मूव करना है पेजेस पे, तो आप गो टू के थ्रू इजिली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने लाइन पे मूव करना है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट पे, जैसे मैंने लाइन नंबर 5 पे जाना है, 6 पे जाना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो आप गो टू के अंदर लाइन को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे 1 पे क्लिक किया, गो टू पे एंटर किया, तो आप चेक करोगे बैकग्राउंड में आप लाइन नंबर 1 पे पहुंच गए। जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा, गो टू पे किया, गो टू पे एंटर करने के बाद आप लाइन नंबर 2, ऐसे ही लाइन नंबर 3 एंड सो ऑन। आप लाइंस पे इजिली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर आपने यूज करना है बुकमार्क। अब बुकमार्क क्यों यूज होता है, बुकमार्क यूज होता है आपके पास कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रीड किया और रीड करते करते आपको लगा कि बस में से इतना ही किया जाएगा, बाकी आप कल करोगे। ठीक है, तो आप एक बुकमार्क लगा दोगे, राइट। अब आप MS वर्ड में बुकमार्क कैसे लगाते हो, पहले वो समझ लेते हैं, फिर चेक करते हैं कैसे चलेगा। बुकमार्क कैसे लगेगा, इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है, इंसर्ट टैब में जाके बुकमार्क, बुकमार्क पे क्लिक किया, आपसे पूछेगा बुकमार्क का नेम बताओ। बट बुकमार्क का नेम बताने से पहले आप पहले कोई लोकेशन सेट करो जहां तक आपने बुकमार्क लगाना है। सपोज मैंने इतने सारे पैराग्राफ पढ़ लिए कमांड तक, तो मैं कमांड पे जाके अपना कर्सर रख दूंगी कमांड के बाद। ठीक, कमांड के बाद मैंने अपना कर्सर रख दिया। आप कर्सर सेट करने के बाद आप बुकमार्क पे जाओ और यहाँ पे जाके बुकमार्क को नेम दे दो। सपोज मैंने नेम दे दिया टुडे। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आज मैंने इतना कवर कर लिया, ये बुकमार्क ऐड कर दो। अब कमांड के एंड में ये बुकमार्क ऐड हो चुका है। अब कैसे हुआ है नहीं हुआ है, कि हम वो कैसे चेक करेंगे, वो हम डायरेक्टली जाएंगे गो टू पे। ठीक है, अब गो टू पे जाएंगे तो गो टू पे जाने से पहले हम अपना कर्सर कहीं पे भी रख जाते हैं रेंडम, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब भी ओपन होगा तो ये कहीं पे भी कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है, कहीं पे भी कर्सर इन बिटवीन डॉक्यूमेंट नहीं होता है, हमेशा स्टार्टिंग में होगा। तो आप कमांड लगाओ Ctrl+G, बुकमार्क पे गए, यहाँ हमारे पास बुकमार्क आ गया टुडे, इसको हमने रहने दिया, सिलेक्ट रहने दिया, फिर हमने एंटर किया और यहाँ हमने प्रेस किया good। जैसे आप क्लिक करोगे आप चेक करोगे डॉक्यूमेंट में आपका कर्सर कहाँ चला गया, कमांड के बाद। मतलब अगर आपका कर्सर कहीं पे भी प्रेजेंट है, आप जैसे बुकमार्क को यूज करोगे आपका कर्सर डायरेक्टली उस पैराग्राफ के या वहां पे चला जाएगा, उस वर्ड के पास चला जाएगा जहां पे आपने वो बुकमार्क सेट किया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया हुआ होगा कि आप फाइंड कैसे यूज करेंगे, रिप्लेस कैसे यूज करेंगे एंड गो टू कैसे यूज करेंगे अलोंग विद बुकमार्क्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट जब भी मैं अपकमिंग क्लासेस अपलोड करूँ तो आप वो क्लास इजिली देख सकते। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।